आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री गजेंद्र सिंह चौहान जी। अभी ऑफिस आए तो उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया, तो हम चाहते हैं कि वो प्रश्न वो ऑनलाइन सबके सामने करें, तो उसका उत्तर देना हमें लगता है सबके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि उस प्रश्न का हम चाहते थे कि कोई इस तरह का प्रश्न हमसे करे जरूर। तो क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न था कि आपने जो सोशल एनिमल चैनल स्टार्ट किया है, हाँ, जो फेसबुक के थ्रू देखने को मिला, तो ऐसा लगता है कि इसका मतलब क्या है, सोशल इसका एनिमल। उद्देश्य क्या है? हाँ, सोशल एनिमल का उद्देश्य क्या है? ये नाम थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मतलब किसी को अगर नाम जो है बताओ कि हमारे चैनल का नाम जो है सोशल एनिमल है, एनिमल है, तो इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने बचपन से हमें लगता पढ़ा होगा, अंग्रेजी में एक कहावत चलती है कि मैन इज ए सोशल एनिमल। हमने उसी में से ये शब्द लिए हैं, सोशल एनिमल। तो ये क्यों कहा जाता है? पहली बात तो इंग्लिश में जो कहावत है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, ये कहा क्यों जाता है? उसका पर्पज क्या है कहने का? उसका पर्पज केवल ये है, अगर इसकी हिंदी करें, शाब्दिक अर्थ करें, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मतलब वहाँ एनिमल का मतलब है प्राणी, क्योंकि अंग्रेजी भाषा वैसे भी गंवारों की भाषा है, तो वहाँ पर बहुत सारे शब्दों के जो वास्तविक शब्द होने चाहिए वो नहीं उनके मिल पाते हैं, तो जो वो किसी तरीके से काम चलाते हैं। तो चूंकि अपने आप प्राणी शब्द है, तो हम लोग सामाजिक प्राणी शब्द उपयोग करते हैं। अंग्रेजी भाषा में प्राणी शब्द नहीं है, तो वहाँ उसके लिए उन्होंने एनिमल शब्द इस्तेमाल किया, और एक उन्होंने जो फ्रेज बनाई कि मैन इज ए सोशल एनिमल। तो हमारे मन में जैसे विचार आता था जब भी हम इस फ्रेज को पढ़ते थे कि मैन इज ए सोशल एनिमल, तो हमें इसके एक उल्टी चीज और समझ में आती थी, मतलब हमारे मन में खटकती थी वो, कि क्या अगर कोई व्यक्ति सोशल नहीं है तो फिर वो मैन नहीं रह गया? इसका मतलब वो क्या बचा? एनिमल बचा। मतलब मैन वो तभी बन पाता है जब वो सोशल रहता है। मतलब कोई एनिमल अगर सोशल है तभी वो मैन बन पाता है। मतलब एनिमल मतलब यहां पर हम पशु नहीं, एनिमल मतलब जो अंग्रेजी भाषा में जो उपयोग किया जा रहा है प्राणी। अगर कोई प्राणी मतलब अगर सोशल नहीं है तो इसका मतलब मैन नहीं है। मतलब सोशल होने के बाद ही उसको सामाजिकता, समाज में रहने का अधिकार मिलता है, समाज में रहने के काबिल बनता है, जो हमारे मन में जो विचार था। और हमें लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट है, अपने आप में बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो समाज में निकल रहा है, अपने घर से निकलते ही उसकी सामाजिकता चालू हो जाती है। इवन घर में भी, घर भी एक समाज का ही अंग है, छोटा अंग है। मान लो भाई बहन है, माता पिता है, वो सब समाज के ही अंग है। लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलता है, वहाँ तो मान लीजिए आपका व्यवहार किसी भी तरीके का हो, थोड़ा बहुत आपके घर वाले आपको स्वीकार करेंगे, ज़्यादा कुछ होगा तो भाई उस तरीके से प्रतिवाद करेंगे या प्रतिकार करेंगे। लेकिन आप समाज में जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी हर एक्टिविटी पर समाज की निगाह रहती है। आप जो भी काम करते हैं उस पर समाज देखता है, और इसलिए आपको हर गतिविधि अपनी सामाजिक रखनी पड़ती है। मतलब बहुत सारे हम लोगों के जो क्रियाकलाप होते हैं वो अपने फिर व्यक्तिगत क्रियाकलाप ना हो के वो सामाजिक क्रियाकलाप हो जाते हैं। चाहे वो उठने बैठने का तरीका हो, चाहे चलने फिरने का तरीका हो, चाहे बात करने का तरीका हो। हम घर में तो किसी तरीके से चाहे उठपटांग ढंग से बात कर लें, बाहर हम नहीं कर सकते हैं। घर में चाहे जैसे कपड़े पहन के हम लेटे रहें, बैठे रहें, लेकिन बाहर नहीं कर सकते हैं। वो बाहर हमको उसी तरीके से कपड़े पहन के निकलने पड़ते हैं, उसी तरीके से हमको व्यवहार करना पड़ता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक जब तक कि दूसरे की स्वतंत्रता उससे बाधित नहीं हो रही है। मतलब आप दूसरे की इंडिपेंडेंस खत्म नहीं कर सकते, चाहे जितना अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें। तो इसका मतलब कि आपकी जो सामाजिक नियम हैं उनका पालन आपको हमेशा करना पड़ेगा। और सामाजिक नियम हर समाज के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे अपने भारतीय परिवेश में, भारतीय समाज में, या भारत में भी जो हिंदू समुदाय है उसके हिसाब से हम लोगों के सामाजिक नियम अलग हैं, और जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं उनके सामाजिक नियम अपने अलग हैं। तो हमारा केवल इस चैनल को जो बनाने का उद्देश्य भी था वो ये था कि हम लोग सामाजिक विषयों पर चर्चा करें। मतलब वो सारे सामाजिक विषय उठाएं जो कि किसी के लिए भी मन में एक तो विचार आ सकता है भाई इसका क्या मतलब है, ये कैसे होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है ना। क्योंकि अगर इस तरह की, पहली बात तो इस तरह के प्रश्न उठना और उनका उत्तर मिलना, दोनों चीजें जरूरी है ना। प्रश्न उठना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर प्रश्न नहीं उठेगा तो चर्चा कैसे होगी, और चर्चा नहीं होगी तो फिर उसका उत्तर कहाँ से मिलेगा, समाधान कैसे मिलेगा। एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, प्रश्न उठे कैसे,
उसके लिए जरूरी है देश की शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था आपको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि आपके अंदर इस तरह की भावनाएं निर्मित हों, आपके अंदर इस तरह की धारणाएं बने कि आप किसी भी चीज के बारे में प्रश्न पैदा करने में सक्षम हो सकें। भाई अगर हम पढ़ लिख रहे हैं लेकिन हमारे अंदर कोई क्वेरी नहीं क्रिएट हो रही है तो इसका मतलब शिक्षा व्यवस्था बेकार है। बोलो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो पढ़ावे और आदमी समझ जाओ बिल्कुल कंप्लीट हो। वो शिक्षा व्यवस्था तभी सार्थक है जबकि व्यक्ति को क्वेश्चन करने के लिए प्रेरित करे। अगर बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी नहीं क्रिएट कर रही है शिक्षा व्यवस्था, तो इसका मतलब शिक्षा व्यवस्था बेकार है, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी है। तो शिक्षा व्यवस्था से बच्चों के मन में और बाकी जो भी विद्यार्थी होते हैं उनके मन में क्यूरियोसिटी पैदा करना, और फिर इस क्यूरियोसिटी को लेकर समाज में जाना, जैसे अपने और जो दूसरे लोग होते हैं, अभिभावक होते हैं या समाज में और बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके बीच में जाना और उनसे अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना। इसी तरीके से हम कह रहे हैं, वो तो एक मान लो बच्चे हैं, समाज में और भी चाहे जितना आदमी बड़ा हो जाए, हर व्यक्ति स्टूडेंट पूरी ज़िंदगी रहता है, मतलब विद्यार्थी हमेशा रहता है। वो उसको सीखने की तो ललक होती है ना, पता करने की जो उसकी क्यूरियोसिटी होती है, अगर ये क्यूरियोसिटी उसके अंदर पैदा होती रहती है तो लोगों से वो चर्चा करता रहेगा, बातचीत करता रहेगा। जैसे आपको उनमें ये विचार आया कि सोशल एनिमल का मतलब क्या है, इसका आपने जो चैनल बनाया इसका उद्देश्य क्या है, यही जो क्यूरियोसिटी तैयार करना, यही शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। और हम लोग अगर अपने समाज में इस तरह की क्यूरियोसिटी तैयार करके आपस में चर्चा करके सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने का अगर कुछ भी छोटा सा भी प्रयास कर पाए, तो हमें लगता है कि हमारे इस चैनल का, हमारे इस हम लोगों के इस वार्ता का, हम लोगों के इस प्रयास का सार्थक हल निकलेगा। इसी उद्देश्य के लिए हमने इस चैनल को बनाया किया है। तो हमें लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। ये अच्छी बात है जो आपने चैनल स्टार्ट किया है, जिससे जो है लोगों को एक ज्ञान प्राप्त होगा और समाज में आगे जो है जागरूकता बढ़ेगी। ज्ञान का जानकारी मेन चीज देखिए, ज्ञान तो डिफरेंट चीज होती है। ज्ञान तो हमें लगता है कि जैसे नहीं बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होना बिल्कुल एक तरह से देखा जाए आध्यात्मिक चीज होती है, मुख्य चीज होती है। ज्यादातर चीजें जिनको हम लोग कहते हैं कि बहुत ज्ञानी है, वो वास्तव में ज्ञानी नहीं होते, वो बहुत जानकार होते हैं। जानकारी प्राप्त होना, तो हम लोग जानकारी को शेयर कर सकें, अच्छी जानकारियों को शेयर कर सकें, उन जानकारियों के माध्यम से लोगों की सामान्य समस्याओं का, सामान्य शंकाओं का समाधान कर सकें। ये इस चैनल का हमारा एक मोटे तौर पर उद्देश्य है और हमें लगता है कि हम इस उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहेंगे, आप लोगों की शुभकामनाओं से, आप लोगों के आशीर्वाद से। और केवल इसी दिशा में एक छोटा सा हमारा ये प्रयास रहेगा। बहुत अच्छा चैनल है। ठीक है सब, नमस्कार, धन्यवाद।